हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मंडे का दिन था तो सुबह सुबह बच्चों को नहला दिया था और ये बैठे हुए थे। और मैं भी अभी नहा के आई थी और इनको बोला था चाय बनाने के लिए। तो मेरे नहाने के बाद ही इन्होंने चाय रखी है, तो अभी इसमें टाइम लगेगा उबलने में। जब तक मैं तैयार होने लग जाती हूँ क्योंकि जल्दी जाना है आज, क्योंकि मेरी नंद की गोद भराई है। और हम रहते हैं दूसरे घर पे और वो रहते हैं दूसरे घर पे, तो डिस्टेंस है 5 मिनट का, 10 मिनट का तो हो गई। तो बाइक से जाएंगे, पहले तैयार हो लेते हैं। यहाँ पे मैं तैयार हो ही रही थी और साड़ी बनने में थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि नई साड़ी है और थोड़ी खड़ी खड़ी कपड़े की रहती है ये, तो थोड़ा टाइम लगता है। इन दोनों को इसके पापा ने कपड़े पहना दिए थे और वो खुद भी रेडी हो गए थे। बस मेकअप मैं जैसे तैसे जल्दी जल्दी कर लिया था। 1 घंटे में आज मैं तैयार हो गई हूँ। वैसे मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हेयर स्टाइल मैंने कुछ नहीं बनाई है, बस क्लिप लगाई है 2 बीच की मांग निकाल के और जूड़ा बना लिया सिंपल सा अपना, जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। अब चल दिए यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा कुछ देखना है और चलते हैं। तो बच्चे भी कह रहे हैं कि मम्मा दूर जाएंगे पास जाएंगे, कि बाइक से जाएंगे गाड़ी से जाएंगे, ये इनके सवाल होते हैं। तो यहाँ पे आ गए थे और दीदी वगैरह मम्मी वगैरह सब साड़ी पहन रही थी, तो गुन्नू को हल्का सा टचअप दे के मेकअप किया था दीदी ने। तो वही बच्चे यहाँ पे आते ही शोर मचाना शुरू कर दिया था और इतना शैतानी मचा रहे थे, बहुत ज़्यादा। मतलब सुनते भी नहीं है बच्चे जब भीड़ हो जाती है। तो यहाँ पे ये लड्डू मेरी बीच वाली नंद का लड़का है, तो ये खेल रहा था यहाँ पे। मतलब ये अभी सो के ही उठे थे, दूध पी रहे थे आराम से। तो यहाँ पे मौसी भी आ गई थी, फिर मेहंदी वहंदी लगवा रही थी मौसी। और उधर बैठी थी बीच वाली नंद की सास, और दीदी की भी सास आ गई थी, तो वो भी यहीं पे बैठी हुई थी। तो ओ यहाँ पे मम्मी मम्मी सब तैयार हो गई थी। मैं खिला रही थी छोटे बाबू को, जो कि मौसी जी का पोता था। तो यहाँ पे मौसी जी बैठी हुई थी, दोनों मेहंदी लग रही थी मौसी को। और लाव्या यहाँ पे, और लाव्या की बहन छोटी लविस्का, तो इस महीने इसका भी बर्थडे है जनवरी में। तो यहाँ पे बस मौसी की मेहंदी लग गई थी और दीदी कह रही थी कि तुम भी लगवा लो, तो फिर मैं भी लगवाऊंगी अब यहाँ पे मेहंदी। और यहाँ पे मेरी मेहंदी लगा भी ली थी और मैंने धो भी ली थी। तो यहाँ पे बस वीडियो कंप्लीट चल रही थी। अब यहाँ पे ये मम्मी बैठी हैं पिंक साड़ी में, मौसी जी हैं, ये मौसी है, मौसी सास मेरी, और ये इनकी बड़ी बहू हैं। और छोटी वाली अभी आई नहीं है, थोड़ा लेट आएंगी वो। तो यहाँ पे हमारा चल रहा था यहाँ पे फ़ोटो सेशन, क्योंकि लड़के वाले आने ही वाले थे गोद भराई के लिए, और जब तक वो आएंगे हम फ़ोटो सेशन यहाँ पे कर लेते हैं। ये मेरी बीच वाली नंद है, और बड़ी ये सबसे छोटी वाली है जो सूट में है, यही कुंवारी रह रही हैं, इन्हीं की आज गोद भराई है। तो यहाँ पे ये देखिए बच्चे अभी शांति से बैठे हैं, और यहाँ पे आ गए थे गोद भराई वाले, तो इसीलिए ये शांति से बैठे हैं। तो ये 3 नंदे थी और मौसी जी और एक मामी जी और एक सास। तो ये सब लेडीसें आई थी जो बेड पे बैठी हुई हैं। और वो आपको ग्रीन दुपट्टे में दिख रही होगी, मौसी जी की छोटी वाली बहू है। तो ये थोड़ा अभी आई थी। तो यहाँ पे आने के बाद में पानी वानी पीने के बाद में सब आ गए थे ऊपर नाश्ता करने, क्योंकि नाश्ता ऊपर ही था, क्योंकि नीचे इतना घुमस हो जाती है और ऊपर अच्छे से धूप वूप में अच्छे नाश्ता किया। तो यहाँ पे मैं फ़ोन लेके आई थी फ़ोन कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा बहुत परेशान कर रहा था। तो यहाँ पे सब नाश्ता कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया। और यहाँ पे ये मेरे देवर हैं, तो वो लेके जा रहे थे स्नेहा मतलब गुन्नू को, और भी 1-2 जने थे वहाँ पे। मेकअप वगैरह चल रहा था तो इसीलिए वो बैठे हुए थे, तो खाना उनका वहीं पे चला गया था। और ये लविस्का आराम से यहाँ पे बैठ के खा रही थी, और डर लग रहा था कि ये कपड़े ना ख़राब कर ले। तो यहाँ पे दीदी खा रही थी और ये कह रहे थे कि चल तू एक फ़ोटो खिंचा ले, कि खाली प्लेट के साथ मैं फ़ोटो खिंचाऊँगी। तो मैंने दीदी से ही प्लेट ले ली कि दीदी ये खाली प्लेट ही मुझे दे दो फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो मैंने यही ले ली और मैंने वापस भी दे दी। फिर वैसे मैंने खा ली थी पकौड़ी, लेकिन फ़ोटो नहीं खिंचा पाए थे, तो ये वीडियो बना रहे थे बाद में। तो यहाँ पे बस आ गए थे नीचे। और अब क्या था, गुन्नू को हमारे नंद को तैयार करना था, तो ये कपड़े दिए थे इन लोगों ने कि ये पहना के तैयार करना है। तो यहाँ पे दीदी वगैरह भी सब चली गई थी, आ गई थी ऊपर, क्योंकि गुन्नू ऊपर ही थी। तो यहाँ पे बस तैयार करेंगे
सारी दीदी और नंद की जो जेठानी थी वो भी आ गई थी ऊपर ही। तो यहाँ पे बस तैयार करेंगे और फिर गोद भराई की रस्म हो जाएगी शुरू। पहले लड़के को रोकेंगे क्योंकि पहली रस्म वो ही होगी, दूसरी होगी गोद भराई की। तो यहाँ पे साड़ी मैंने पहना दी थी जल्दी जल्दी, क्योंकि और कोई पहना ही नहीं रहा था तो मैंने ही पहना दी। और यहाँ पे फिर दीदियों ने इन्होंने पहनाई चूड़ी वगैरह। फिर ये इनकी फ्रेंड थी गुन्नू की, तो उन्होंने हल्का सा मेकअप किया, ज़्यादा मेकअप करवाया नहीं था, हल्की सी में हेयर स्टाइल करवाई। तो फिर आ गए थे हम नीचे जब तक वो मेकअप वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ पे लड़के रोकने की रस्म स्टार्ट हो गई थी। तो ये मेरे हस्बैंड है यहाँ पे, जैसे कि आप जानते ही हो। तो यहाँ पे इन्होंने टीका किया। फिर मेरे आए देवर, उन्होंने भी साथ में यहाँ पे खड़े हो गए थे, कपड़े वगैरह उन्होंने दिए। तो यहाँ पे ये दोनों भाई फ़ोटो खिंचा रहे थे। उसके बाद सभी का फ़ोटो सेशन करवाया, जो कि मेरे मौसा जी के बच्चे थे, मामी जी के बच्चे थे, ये नोनू है, मौसी जी के छोटे बेटे हैं, और बड़े वाले भी यहीं पे हैं जो कि अभी खाना लेके गए थे, मतलब पकौड़े वगैरह, वो बड़े वाले हैं। तो यहाँ पे सभी थे फैमिली वाले। तो आज पहली बार आप मेरे ब्लॉग में सारी फैमिली को देख रहे हो। पहले भी देखी होगी लेकिन इतनी क्लियर तरीके से मैंने नहीं दिखाई होगी। तो ये मामा जी के लड़के थे जो इन्होंने ब्रेसलेट पहनाया था जीजा जी को। तो यहाँ पे ये हैं बड़े वाले, और ये हैं छोटे वाले जो कि अभी प्रॉपर वीडियो में आ चुके हैं। तो यहाँ पे चल रहा था सबका हंसी मजाक, क्योंकि मेरे ब्लॉग को लेके सब मजाक बनाते रहते हैं कि भाभी हमें भी ब्लॉग में ले लो, हमें भी ब्लॉग में ले लो। तो ये हमारे बीच वाले नंदोई हैं, तो ये भी कह रहे थे कि मुझे ब्लॉग में ज़रूर लेना, मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लॉग में आना। तो यहाँ पे बस ये रस्म तो हो गई थी। अब आएंगी गुन्नू, जो कि होगी गोद भराई की रस्म। तो गुन्नू भी आ गई है तैयार होके, और यहाँ पे शॉल उड़ा दिया है, क्योंकि पल्लू में रखते हैं सारा सामान जो भी गोद में रखा जाएगा, इसीलिए शॉल यहाँ पे उड़ाया। वैसे साड़ी ही पहनेंगी, मतलब शॉल को उतार देंगी, क्योंकि सर्दी है लेकिन गुमस इतनी हो रही थी कि गर्मी लग रही थी, इसीलिए। तो यहाँ पे ये हो गई थी गोद भराई की रस्म, जो कि हमारे यहाँ ससुर गोद भरते हैं। तो सबके यहाँ पे अलग अलग रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ ससुरी गोद भरते हैं, तो यहाँ पे गोद भर दी थी। और अब ये जो कपड़े आए थे और ये गोद में जो भी सामान था वो लिया जाएगा। ये लिया था मम्मी ने दिलवाया था मामी जी को, कि सबसे बड़ी है ये, मम्मी से भी बड़ी है शायद मामी, इसीलिए। तो यहाँ पे इन्होंने लेने के बाद में मम्मी को दिया, और फिर मम्मी ने मुझे दिया। तो ऐसे ही फिर सबको दिखाया जो कि इनको गुन्नू के लिए आया था सामान। तो यहाँ पे मामा ने भी फ़ोटो खिंचा ली थी। तो ऐसे ही करके सबकी फ़ोटो हुई। तो यहाँ पे ये कपड़े आए थे जो कि थैले में थे, और मामी के हाथ में जो सामान है वो गोद भराई का था। तो यहाँ पे सारे फल वगैरह, कपड़े वगैरह सब लेके आ गए थे। तो मम्मी ने मुझे सारी चीज़ें पकड़ा दी। तो यहाँ पे इनका चल रहा था फ़ोटो सेशन, थोड़ा सा फ़ोटो खींचेंगे, उसके बाद सबकी फ़ोटो होगी। तो ये देखिए, ये मेरे हाथ में मम्मी ने सारा सामान थमा दिया था। तो मैं बोल रही थी कि सब देख लो, अलग अलग तो टाइम लग जाएगा, जल्दी जल्दी यहीं पे देख लो। तो सब ने ऐसे ही देख ली थी उठा के चीज़ें। तो अब यहाँ पे एक एक करके सबके फ़ोटो आएंगे, क्योंकि पापा ने इंट्रोडक्शन के साथ, कि सबको पता नहीं है कौन क्या लगता है गुन्नू का, तो सबका इंट्रोडक्शन पापा ने दिया था। तो यहाँ पे खड़े हो गए। सबसे पहले रिंग सेरेमनी हुई थी, जो कि मैं भूल गई बताना। तो यहाँ पे जीजा जी ने गुन्नू को रिंग पहनाई, और रिंग पहनाने के बाद हुई सब इनके फ़ोटो। 2-4 ही फ़ोटो क्लिक हुए होंगे, ज़्यादा तो नहीं हुए थे। तो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक हो रहे थे, और मेरी भी वीडियो बन रही थी। तो यहाँ पे ये जो पार्टी पॉपर शायद बोलते हैं इसको, तो ये ना मैंने ज़्यादातर देखा है ना, ये फटता ही नहीं है। अभी तो यहाँ पे नहीं फटा, फिर उसके बाद हमने बर्थडे मनाया, उसमें भी नहीं शायद फटा था। तो ऐसे ही इसको फोड़ के हाथ से, तो ऐसे ही डालना पड़ा था ऊपर से। तो ये मेरी तीनों नंदे हैं, ये अब आपको क्लियर से दिख जाएगा। तो ये जो ब्राउन साड़ी में थी बड़ी वाली थी, और ग्रीन में छोटी, और ये सबसे छोटी हैं। अब एक मेरा देवर रह जाएंगे शादी के लिए। तो ये मौसी जी के बड़े लड़के हैं, ये छोटे लड़के और उनकी बहू हैं। और अभी आएंगे ये मेरे बीच वाली नंदोई हैं और नंद है, और ये इनकी सास है बीच वाली नंद की, और ब्लू वाली में बड़े वाली नंद की सास है। तो सबकी फ़ोटो ऐसे ही हो रही थी। तो यहाँ पे गुन्नू की सास भी, मतलब न्यू हमारी मौसी जी, यहाँ पे मम्मी पापा और मौसी जी फ़ोटो क्लिक हुई। यहाँ पे मामा जी के लड़के थे, तो उन्होंने दोनों बच्चों को गोदी में लेके, दोनों भतीजी एक भांजी है,
तो ऐसे फ़ोटो लेके खिंचवाई। और यहाँ पे हो गई थी कपड़े देने की रस्म शुरू, क्योंकि यहाँ पे कपड़े हमको देने थे। तो यहाँ पे एक-एक करके हम सबको कपड़े दे रहे थे। ये गुन्नू की सबसे छोटी नंद थी, जो कि हमने इनको कपड़े दिए और रस्म करी। मतलब फ़ोटो खिंचाने में भी थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी। तो यहाँ पे एक-एक करके सबने फ़ोटो क्लिक करवाए और यहाँ पे मुझे लग रहा है सबकी फ़ोटो वीडियो बनी नहीं। उसके बाद सबका हो गया था विदाई का टाइम, मतलब सबको जो हमें देना था वो हमने दे दिया था। बस अब खाना खाएँगे और फिर होगी विदाई। तो यहाँ पे सबका खाना हो गया था। हमको इनको सबको रिश्तेदारों को खिलाना था, सबने खा लिया था खाना। और जो हमारे यहाँ के भी थे उन्होंने भी आधे से ज़्यादा खा लिया था, जो जल्दी जाएंगे वो खा चुके थे। तो यहाँ पे बस अब चल रहे हैं विदाई के लिए। तो यहाँ पे आ गए थे हम नीचे इनको विदा करने के लिए, क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई थी, 7:30 शायद हो रहे थे, 7:30-8, तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो यहाँ पे बस विदाई के लिए चलेंगे नीचे। तो यहाँ पे एक बच्चे की ना जूते नहीं मिल रहे थे, तो पता नहीं कहाँ पे वो गुम हो गए, मतलब रख ही दिए होंगे। अब शायद वो बेड वेड के नीचे कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, बाद में मिलेंगे, लेकिन अभी तो मिले नहीं। तो यहाँ पे शायद अब पता नहीं मिले भी है या नहीं मिले, लेकिन अभी तक तो मिले नहीं थे, क्योंकि सब ढूंढ ही रहे थे। और ये अब चले गए थे यहाँ पे। तो हम तो चले गए थे यहीं तक छोड़ के, क्योंकि पापा ने हमें आगे जाने नहीं दिया कि हम विदा कर ही आएंगे, अब यहीं से चलेंगे वापस। तो यहाँ पे जो मेरी मौसी जी की छोटी बहू है, तो उनका था बर्थडे। तो मेरे देवर ले आए थे यहीं पे केक, क्योंकि फिर अकेले मनाना पड़ता घर पे, और यहीं पे सब फैमिली हैं तो यहीं पे केक कट हो जाएगा। तो यहीं पे हंसी मजाक चल रहा था एक माचिस के ऊपर। तो यहाँ पे माचिस जला दी है, तिल्लियाँ मोमबत्तियाँ, और केक कटिंग करी, और सारा ना सर पे आधो की डाल दिया नोनू ने। तो यहाँ पे सारे, मतलब छोटा बच्चा है ना, शायद उसकी आंख में भी एक बार चला गया था, तो मौसी बहुत डांट रही थी नोनू को। तो यहाँ पे ना इतना केक मतलब सबके मुंह पे लगा दिया। पहले बहुत बचाया कि ना खराब करें ना खराब करें। और यहाँ पे देखिए मेरी पहली फोटो मेरी देवरानी के साथ, और इन्होंने ने ये भी खराब कर दी खिंचवानी। तो यहाँ पे बस केक सबके मुंह पे ही लगा दिया। तो मैं तो यहाँ पे चली गई थी। उसके बाद यहाँ पे सब, मतलब सबके मुंह पे केक लग चुका था, सबके, मतलब एक कोई जना ऐसा नहीं छूटा होगा जिसके मुंह पे केक ना लगा हो। तो यहाँ पे मैंने तो अपना मुंह रुमाल से साफ कर लिया था। कौन ठंड में मुंह धोएगा, बाद में धोएंगे जब कपड़े चेंज करेंगे। तो मौसी जी ने तो कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि इनको ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी साड़ी से। तो मौसी ने पहन ली थी नाइटी। बच्चे कर रहे थे यहाँ पे मस्ती। और अब